हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। आज हम जिस कहानी की समीक्षा पढ़ेंगे उसका नाम है कानों में कंगना और इस कहानी के लेखक राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह हैं। सबसे पहले हम राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 10 सितंबर 1890 ईस्वी में स्थान रोहतास बिहार में हुआ था। निधन 25 मार्च 1971 ईस्वी में हुआ था। 1920 ईस्वी में इन्हें राजा की उपाधि दी गई थी। 1922 से 1928 तक शाहबाद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन रहे। 1942 से 1952 तक बिहार यूनिवर्सिटी सीनेट के भी सदस्य रहे। 1933 से 40 तक बिहार हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष रहे। इनके कहानी संग्रह हैं कुसुमांजलि 1912 ईस्वी, गांधी टोपी 1938 ईस्वी, सावनी समा 1938, नारी क्या एक पहेली 1951, हवेली और झोंपड़ी 1951, देव और दानव 1951, वे और हम 1956, अबला क्या ऐसी सबला 1962, बिखरे मोती 1965। ये इनकी कुछ प्रमुख प्रसिद्ध कहानियाँ थी, कहानी संग्रह थे। कानों में कंगना जो हिंदी नेट जेआरएफ के सिलेबस में है, आज हम इस कहानी की समीक्षा पढ़ रहे हैं। रचना काल है 1912 ईस्वी। कानों में कंगना कहानी का रचना काल 1912 ईस्वी है। रचनाकार हैं राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह। इनकी एक विशिष्ट शैली के कारण इन्हें शैली सम्राट भी कहा जाता था। 1913 ईस्वी में इंदु पत्रिका में यह कहानी प्रकाशित हुई थी। 1912 ईस्वी में कुसुमांजलि कहानी संग्रह में यह कहानी संकलित हुई थी। यानी यह कहानी 1912 ईस्वी में कुसुमांजलि कहानी संग्रह में संकलित की गई थी। प्रमुख पात्र हैं किरण नरेंद्र की पत्नी है तथा योगीश्वर की पुत्री है। नरेंद्र किरण का पति है तथा योगीश्वर का शिष्य है। किन्नरी एक वेश्या जिसके चक्कर में नरेंद्र पड़ जाता है। अब कानों में कंगना कहानी का सारांश। नरेंद्र के पिता उसे योगीश्वर के यहाँ पढ़ने के लिए भेजते हैं। शिक्षा के उपरांत नरेंद्र का योगीश्वर की बेटी किरण के साथ विवाह हो जाता है। इसके बाद एक दिन नरेंद्र मोहन के यहाँ नृत्य देखने जाता है, नाच देखने जाता है तथा किन्नरी नामक वेश्या के चक्कर में पड़कर किरण के सारे गहने एक एक करके किन्नरी को दे देता है। रुग्णावस्था में अर्थात बीमारी की हालत में किरण अपने कानों के कंगना भी नरेंद्र को देकर मर जाती है। तब नरेंद्र को पश्चाताप होता है, किंतु अब उसके जीवन में केवल अंधकार ही शेष रह जाता है। कानों में कंगना कहानी का उद्देश्य भारतीय नारी की महिमा का चित्रण किया गया है। पुरुषों के पर स्त्रीगमन दोष को रेखांकित करना, पर स्त्रीगमन के दोषों से अवगत कराना ताकि जीवन में अंधकार ना हो। इसके बाद हम आलोचकों के कथन पढ़ लेते हैं जो कई बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। पहला कथन है, कानों में कंगना हिंदी की आरंभिक चर्चित कहानियों में से एक है। वेश्या के प्रति आसक्त कथानक द्वारा पुरुष के सुख और धन आदि को चित्रित करना ही यहाँ रचनाकार का सामान्य सा उद्देश्य रहा है। यह कथन नामवर सिंह जी का है। दूसरा कथन है, कानों में कंगना तत्कालीन सामंती परिवेश में पत्नी और वेश्या के प्रति प्रेम की टकराहट पर आधारित भावुकतापूर्ण कहानी है जो मन में करुणा का भाव उत्पन्न करती है। यह कथन गोपाल राय जी का है। उम्मीद है आपको यह समीक्षा, इस कहानी की समीक्षा समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।